बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब बाहर का तूफान आता है तो हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन जब मन के भीतर तूफान उठता है तब कहाँ छुपे, कहाँ शरण लें? मन की उथल पुथल संसार का सबसे गहरा संघर्ष है। बाबाजी कहते हैं कि मन को शांति देने का कार्य केवल बुद्धि से नहीं होता बल्कि विवेक से होता है। वही विवेक जो बुद्धि पर भी शासन कर सकता है। जब विवेक जागृत होता है तभी बुद्धि ठीक निर्णय लेती है और तभी मन नियंत्रण में आता है। लेकिन जब विवेक सो जाता है तो मन वही करवा लेता है जो उसने ठान लिया हो, फिर चाहे हमने शास्त्रों में पढ़ा हो कि वह कार्य अनुचित है, फिर भी कर बैठते हैं। इसका कारण यही है कि बुद्धि के पास विवेक नहीं था, और यह विवेक आता है सत्संग से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान की भक्ति से, पवित्र आचरण से। मन को शांत करना आसान नहीं, क्योंकि वह भीतर का तूफान है। जब वह प्रबल होता है तो बाहरी कठोर दंड भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए बाबाजी समझाते हैं कि अगर मन को वश में करना है तो अपने भीतर विवेक का दीपक जलाओ। जब विचार पवित्र होंगे, जब सत्संग की अनुभूति भीतर होगी, तब मन अपने आप शांत होगा, बिना किसी बाहरी प्रयास के। आज हम जिस उल्टे क्रम में जी रहे हैं उसमें विषय वासनाएं इंद्रियों को चला रही हैं, इंद्रियां मन को चला रही हैं और मन बुद्धि को। परिणाम स्वरूप विवेक का स्थान ही नहीं बचता। लेकिन सही क्रम यह है, विवेक से युक्त बुद्धि, बुद्धि से संयमित मन, मन से नियंत्रित इंद्रियां और इंद्रियों से विरक्त विषय। यही है आध्यात्मिक अनुशासन। संगत जी, यह मन दिखाई नहीं देता, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली ऊर्जा है जिससे हमें हर पल जूझना पड़ता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो यह हमारी सोच, भावनाएं और कार्यों पर गहरा असर डालता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। संगत जी, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि विवेक कैसे जागृत होता है, मन को शांत करने के वास्तविक उपाय कौन से हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहने की शक्ति हमें कैसे मिल सकती है। आइए इस आत्मिक यात्रा की ओर बढ़े, जहां शांति केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का स्थायी अनुभव बन जाए। और हाँ संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भजन मार्गम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से ये वीडियो लेकर आते हैं ताकि हर आत्मा प्रभु के और करीब आ सके। संगत जी, कभी कभी यूं ही बिना किसी ठोस वजह के हमारे मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगते हैं। किसी की कही एक छोटी सी बात हमारे भीतर इस तरह गूंजती रहती है कि हम बार बार उसी पर सोचते हैं और फिर वही सोच हमारे तनाव का कारण बन जाती है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव हमारी सेहत पर भी असर डालने लगता है, नींद उड़ जाती है, मन बेचैन रहता है और जीवन की दिशा कहीं खो सी जाती है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, इस अनचाही बेचैनी को कैसे शांत करें? मन में उठ रहे बेवजह सवालों को कैसे रोकें? और इस तनाव से बाहर निकलकर एक सुखी, संतुलित जीवन कैसे जिएं? इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी सरल लेकिन गहरी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ मानसिक तनाव से बाहर आ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को आत्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। ये 4 आदतें ऐसी हैं जो न केवल आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देंगी, बल्कि आपके मन को स्थिर और शांत बना देंगी। जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो न तो मन बेवजह भटकेगा, न ही किसी बात को लेकर परेशान होगा और न ही समय व्यर्थ के विचारों में बीतेगा। संगत जी, यह केवल आदतें नहीं है, यह जीने की एक नई दिशा है, एक नया मार्ग जो आपको बेचैनी से शांति की ओर ले जाएगा। आइए इन 4 अमूल्य सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, आइए एक प्रेरणादायक साखी के माध्यम से मन को शांत करने के उपाय को समझते हैं। एक बार की बात है,
एक गांव में एक संत महात्मा एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान कर रहे थे। तभी वहां एक राजकुमार घोड़े से उतरा और उनके पास आकर विनम्रता से बोला, हे महोदय, आप बार बार कहते हैं कि ध्यान करो, मन को स्थिर करो, लेकिन मेरे लिए यह सब करना असंभव सा हो गया है। मैं कुछ क्षणों के लिए भी अपनी आंखें बंद करके शांति से नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी लोगों के बारे में, कभी अपने अतीत की घटनाओं के बारे में और कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो विचारों का तूफान सा उठ खड़ा होता है। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही उन्हें रोकना चाहता हूँ, मन और भी अशांत हो उठता है। उल्टे और भी फालतू बातें मन में आने लगती हैं और मैं ध्यान तोड़कर उठ जाता हूँ। राजकुमार ने आंखों में पीड़ा और प्रश्न लिए महात्मा की ओर देखा और कहा, महोदय, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। क्या मैं कभी ध्यान कर पाऊंगा? क्या मेरा मन कभी शांत होगा? संगत जी। संत मुस्कुराए, राजकुमार की बेचैनी को देखकर बोले, बेटा, यह तुम्हारा ही मन है, फिर सोचो, यह तुम्हें कुछ देर के लिए भी आंखें बंद करके शांति से बैठने क्यों नहीं देता? क्या तुमने इसे इतना आजाद छोड़ दिया है कि यह तुम्हारे ऊपर ही हावी हो गया है? राजकुमार ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महोदय, मैंने बहुत बार विचार किया, खुद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाया। इसीलिए अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। संगत जी। संत महात्मा ने कुछ पल राजकुमार के चेहरे को बड़ी गहराई से देखा, जैसे उसके मन की हलचल को पढ़ रही हूं। फिर बड़े शांत और स्थिर स्वर में बोले, ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें यदि तुम छोड़ सको तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हें फिर कभी वह बेचैनी नहीं सताएगी जो आज तुम्हें थका रही है। यह सुनते ही राजकुमार पूरे मन से संत की बातों की ओर झुक गया। संत ने कहा, सबसे पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। यही सबसे बड़ी भूल है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे हर समय यह जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन यह जानने का प्रयास ही उन्हें सबसे अधिक व्याकुल कर देता है। वे सोचते हैं, शायद वह मुझसे जलता है, वह मेरी बातों का मजाक उड़ाता है, वह मेरी तरक्की से खुश नहीं है, या वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। संगत जी, यह आदत हमें भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। एक साधारण कर्मचारी को ही देखिए, बॉस ने सुबह हल्के से जवाब दे दिया, अब वह दिन भर सोचता रहता है कि क्या मेरा बॉस मुझसे नाराज है, क्या मेरी नौकरी खतरे में है। घर आकर भी उसका मन उसी सोच में डूबा रहता है और बेचैनी उसके चेहरे और स्वास्थ्य दोनों पर दिखने लगती है। या एक बेटी को ही ले जो अपनी सास के किसी हाव भाव को देखकर यह सोचने लगती है कि शायद मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती, फिर वह हर बात में उनकी नाराजगी ढूंढने लगती है, चाहे वह वहां हो या न हो। ऐसे में घर की शांति भी चली जाती है और मन की भी। संत ने कहा, यह जो दूसरों के मन को पढ़ने की आदत है, यह अंतहीन है, और सबसे बड़ी बात, यह अधिकतर बार गलत ही सिद्ध होती है। हम सामने वाले के चेहरे या शब्दों को अपनी धारणाओं के चश्मे से देखकर नकारात्मक निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर उन्हीं गलतफहमियों के आधार पर दुखी होते रहते हैं। इसलिए संत बोले, अगर कुछ पढ़ना है तो अपने मन के विचारों को पढ़ो। देखो कि तुम किस दिशा में सोच रहे हो, क्या वह विचार तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जा रहे हैं, या वे तुम्हें क्रोध, शिकायत, तुलना और जलन में धकेल रहे हैं। अगर तुमने यह अभ्यास कर लिया, दूसरों के मन की जगह अपने मन को पढ़ने का, तो समझो तुमने मन पर पहला अधिकार जमा लिया। संगत जी, यह बात गहराई से सोचने की है, क्योंकि मन को शांत करने की यात्रा वहीं से शुरू होती है, जब हम दूसरों के भीतर झांकने की जगह अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। संगत जी,
संत महात्मा ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, अब दूसरी आदत छोड़ने की बारी है। यह चिंता करना कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसी रस्सी है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे घुंटती जाती है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस एक डर ने न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार डाला है। संत बोले, जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों का हंसना ही उनका स्वभाव है। जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, और जब तुम उठकर चलने लगते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। अगर तुम अपनी सफलता पर उनकी प्रशंसा की अपेक्षा करते हो तो फिर असफलता पर उनकी हंसी से भी विचलित नहीं होना चाहिए। संगत जी, यह बात हमें रोजमर्रा के जीवन में भी देखने को मिलती है। एक युवा जब गायक बनने की सोचता है और पहली बार स्टेज पर गाता है तो बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इससे अच्छा तो कोई भी गा लेता। लेकिन वही युवा अगर अभ्यास करता रहे, एक दिन जब उसका गाना वायरल होता है तो वही लोग कहते हैं, हम तो इसे शुरू से जानते थे। या सोचिए एक लड़की की जो बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन रिश्तेदार कहते हैं लड़कियां बिजनेस के लिए नहीं बनी। वह डर जाती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई। सब हंसेंगे। लेकिन अगर वह उस डर से ऊपर उठती है तो वही लड़की एक दिन अपने परिवार की प्रेरणा बन सकती है। संत ने कहा, समस्या यह नहीं है कि हम असफल हो जाते हैं, बल्कि यह है कि हम असफलता को बुरा मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि असफलता सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। सफलता तुम्हें अहंकारी बना सकती है, लेकिन असफलता तुम्हें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है और भीतर से मजबूत करती है। एक किसान अगर हर बार बुआई करने से पहले यह सोचे कि अगर फसल न उगी तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो वह कभी खेत में बीज ही न डाले। लेकिन वह जानता है कि बीज बोने का मतलब है धैर्य, प्रतीक्षा और प्रकृति के सहयोग की उम्मीद। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। फिर संत बोले, अगर तुम जो काम कर रहे हो उसमें असफलता की संभावना नहीं है तो समझ लो तुमने अपने लक्ष्य को बहुत छोटा चुना है। और अगर कोई तुम पर हंस नहीं रहा तो शायद तुम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जो लोगों की सोच से आगे हो। याद रखो, केवल वही असफल होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और यही प्रयास, यही साहस तुम्हें महान बनाता है। संगत जी, यह बात गहरे बैठा लेने वाली है। अगर हमारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो हम कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए असफलता से डरना बंद कीजिए और दूसरों की हंसी को अपनी प्रेरणा बना लीजिए। यही एक सच्चे साधक, सच्चे योद्धा और सच्चे कर्मयोगी का मार्ग है। संगत जी, संत महात्मा ने राजकुमार को तीसरी महत्वपूर्ण आदत छोड़ने की सलाह दी, बेवजह समय को बर्बाद करना बंद करो। उन्होंने कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि समय काट रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हर पल उन्हें काट रहा होता है। समय एक बहती नदी की तरह है, जो पल एक बार निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। जो इस सत्य को नहीं समझते वे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को यूं ही गवा देते हैं। संगत जी, यह बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कितनी सटीक बैठती है। आज के युग में सबसे बड़ा समय का चोर क्या है? मोबाइल फोन पर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना उद्देश्य के वेब सीरीज देखते रहना या फिर लोगों की गपशप में उलझे रहना। ऐसे में हमें लगता है कि हम तो बस थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन यही थोड़ा कब जीवन का बड़ा हिस्सा खा जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। एक विद्यार्थी को लीजिए जो कहता है, अभी तो बहुत समय है परीक्षा में, बाद में पढ़ लूंगा। वह दिन को घंटों मोबाइल पर खर्च करता है और जब परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तब वह पछतावे से भर जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। या एक गृहस्थ व्यक्ति जो हर दिन सोचता है, ध्यान, सेवा, सत्संग यह सब रिटायरमेंट के बाद कर लूंगा, अभी तो दुनिया कमानी है। लेकिन कौन जानता है रिटायरमेंट तक जिंदगी साथ दे भी या नहीं। संत महात्मा ने आगे समझाया, इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। ये भ्रम तुम्हें आलसी बनाता है।
याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जिन्हें ऐसा लगता है तुमसे पहले जो गए उन्हें भी यही लगा था, लेकिन एक दिन अचानक बुलावा आ गया और वे इस संसार को छोड़कर चले गए, बिना यह समझे कि जीवन का उद्देश्य क्या था। तब उन्हें केवल पश्चाताप बचा कि काश मैं अपने जीवन को सही दिशा में लगा पाता। संगत जी, समय को काटना कभी आनंद नहीं देता, वह बस थोड़ी देर की तसल्ली देता है। लेकिन जब होश आता है कि कितना कुछ खो चुका हूँ, तब मन पछतावे से भर जाता है और यह पछतावा धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाता है। फिर जीवन में कोई भी कार्य पूर्ण मन से नहीं हो पाता। उदासी, अनमना मन और असंतोष जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है, समय को काटो नहीं, उसे साधो। उस समय का उपयोग करो जो तुम्हें मिला है, आत्मचिंतन में, प्रभुभजन में, सेवा में, सत्संग में और किसी जरूरतमंद की मदद में। जो व्यक्ति हर दिन का थोड़ा समय भी सच्चे प्रयोजन में लगाता है, उसे जीवन में कभी पछतावा नहीं होता। संगत जी, आज ही सोचिए, क्या आप समय को काट रहे हैं या समय को सार्थकता दे रहे हैं? जब यह प्रश्न भीतर उठेगा, तभी जीवन जागेगा और मन शांति की ओर बढ़ेगा। यही संतों की शिक्षा है, समय को साधो, स्वयं को जानो। संगत जी, संत महात्मा ने बड़ी गहराई से चौथी आदत को त्यागने की बात कही। यह सोचना छोड़ दो कि जब मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यह सोच हमारे प्रयासों की जड़ पर ही प्रहार करती है। हम अक्सर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं जो सामाजिक रूप से बड़े दिखते हैं, जिनकी डिग्रियां बड़ी होती हैं, जिनकी बातें प्रभावशाली होती हैं, जिनका बाहरी संसार जगमगाता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा है, तुलना ही दुख का मूल कारण है। असल में हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और नियति अलग होती है। मान लीजिए किसी ने किसी परीक्षा में कई बार प्रयास किया और सफल नहीं हो सका। अब वह अपने अनुभव को एक सिद्धांत बना लेता है, जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। और कई लोग उस बात को सुनकर डर जाते हैं, हार मान लेते हैं और अपने सपनों को त्याग देते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, दूसरों की असफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। एक सच्चा उदाहरण लीजिए, थॉमस एडिसन को ही देखिए। उन्हें बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई वैज्ञानिकों ने तो हंसकर कहा था कि यह नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने दूसरों की असफलता को अपनी सीमा नहीं बनाया और अंत में उन्होंने वही कर दिखाया जो किसी से संभव न हुआ। आज के समय में भी कई लोग यह कहते हैं, आईएएस बनना बहुत मुश्किल है। मेरे जानने वाले 5 साल से पढ़ रहे हैं, नहीं बन पाए। तुम कैसे बनोगे? लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गांवों से आर्थिक तंगी से जूझते हुए कठिन परिस्थितियों के बावजूद खुद पर भरोसा रखकर पास होते हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। संतों का कहना है, कई बार जिनसे सबसे कम उम्मीद होती है वही इतिहास रचते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष सच्चा होता है, उनकी मेहनत दिखावे से परे होती है और उनका समर्पण निस्वार्थ होता है। और यह भी सच है संगत जी कि कुछ लोग सिर्फ मेहनत का दिखावा करते हैं। वे बाहर से कहते हैं, मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन किस्मत खराब थी। असल में उन्होंने पूरी तरह झोंक कर प्रयास ही नहीं किया होता। फिर जब कोई नया साधक या कर्मयोगी उभरने लगता है तो वे अपने अधूरे प्रयासों के डर से उसे भी डरा देते हैं ताकि कोई उनसे आगे न निकल जाए। संगत जी, ऐसे में संत महात्मा कहते हैं, किसी की असफलता को अपनी सीमाओं का कारण मत बनाओ। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, ईमानदारी से पूरे मन से प्रयास करो। तुम यह मत सोचो कि कौन कर पाया और कौन नहीं, बल्कि यह सोचो, क्या मैं अपने आप से सच्चा हूं? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए पूरा प्रयास किया? याद रखो, एक बीज जब अंकुरित होता है तो उसे नहीं पता कि वह वटवृक्ष बनेगा या सिर्फ एक पौधा, पर वह जमीन को फाड़ने का प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसी तरह तुम्हें भी सिर्फ प्रयास करते रहना है, बिना तुलना के, बिना डर के। सफलता समय पर छोड़ दो,
लेकिन प्रयास में कभी कमी न रहने दो। यही संतों की सच्ची सीख है। डर मत, तुलना मत कर, प्रयास कर और बाकी प्रभु की इच्छा पर छोड़ दे। संत महात्मा ने राजकुमार से कहा कि अगर तुम इन 4 आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा और फिर तुम जहां चाहोगे वहां अपना ध्यान लगा सकोगे। संत की यह बातें सुनकर राजकुमार को पूरी तरह समझ में आ गया कि उसके भीतर कितनी गलत आदतें थी जो उसे बेचैन करती थीं। उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह इन आदतों को छोड़ देगा और इस रास्ते पर चलेगा। इसके बाद उसने उस बौद्ध भिक्षु का आभार व्यक्त किया और वहां से चलते हुए वह ठान चुका था कि अब उसे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना है। संत महात्मा की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अक्सर हम किसी भी कार्य को करने से पहले यही चिंता करते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या वे हंसेंगे। यह चिंता हमारे आत्मविश्वास को खत्म करती है और हमें खुद को व्यक्त करने का मौका नहीं देती। एक सच्चा उदाहरण इस बात को समझाने के लिए यह हो सकता है कि स्टीव जॉब्स ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग उनके नए विचारों पर क्या सोचेंगे। जब उन्होंने अपने विचारों को ठुकराए जाने के बावजूद एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी राह पर चलते हुए दुनिया को दिखा दिया कि असफलता के डर से कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो। इसी तरह हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि समय बर्बाद करना कोई छोटी बात है। बहुत से लोग अपना समय मनोरंजन, फालतू बातचीत और व्यर्थ की चीजों में गवा देते हैं। लेकिन जब समय बीत जाता है और वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने बहुमूल्य पल यूं ही गवा दिए। असल में समय का मूल्य जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा और समय को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, जैसे आत्मज्ञान प्राप्त करना या दूसरों की मदद करना, तो यह न केवल हमें शांति देगा बल्कि हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य भी समझ में आएगा। इसके अलावा हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने जो काम नहीं किया वो हम भी नहीं कर पाएंगे। यह मानसिकता हमें सफलता की राह पर नहीं बढ़ने देती। इतिहास में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने दूसरों की असफलताओं के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से कार्य को पूरा किया। जैसे कि कलाम साहब को ही देखिए, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अहम योगदान दिया। अगर उन्होंने दूसरों की असफलताओं को आधार मानकर अपनी यात्रा शुरू की होती तो शायद वह इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे पाते। संत महात्मा का कहना है कि यदि हम किसी भी काम को मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो वह छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत और समर्पण से हर काम को पूरा किया जा सकता है और सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यही सच्चाई है जो हमें जीवन में हर कदम पर याद रखनी चाहिए। सफलता कभी किसी के लिए दूर नहीं होती यदि हम खुद पर विश्वास रखें और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें। राजकुमार की तरह हमें भी अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। यही है सच्चा मार्ग और यही है वह शिक्षा जो हमें जीवन में शांति और सफलता की ओर ले जाती है। संगत जी, महाराज जगत सिंह जी ने मन के बारे में बहुत सुंदर रूप से समझाया। संसार में मनुष्यों और अन्य जीवों की रचना करने के बाद ब्रह्मा ने हर आत्मा से जुड़ा हुआ एक एजेंट, जो कि मन के रूप में है, उसे आत्मा के क्षेत्र में बांधने के लिए भेजा। मन को विशेष आदेश दिए गए थे, कभी भी आत्मा को शब्द के पास न जाने देना और न ही उसे इसके रहस्य का खुलासा करने देना। अब हम अधिक आसानी से समझ सकते हैं कि मन हमारे आध्यात्मिक विकास में हस्तक्षेप क्यों करता है। इसे काल द्वारा यह कार्य सौंपा गया है कि आत्मा अपने असली घर की ओर न लौट सके और यह कार्य यह बहुत अच्छे से निभाता है। संगत जी, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम आध्यात्मिक साधना में कठिन प्रयास कर रहे होते हैं तो हम मन के दबाव में होते हैं, खासकर जब हम ध्यान की प्रैक्टिस में लगे होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात यह है कि अब हमारा भाग्य काल के अधीन नहीं बल्कि हमारे बाबाजी के नियंत्रण में है। फिर भी
काल का प्रभाव बहुत बड़ा है। यही कारण है कि बाबा जी यह इतना जोर देकर कहते हैं कि हमारी साधना पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जितना हम उनके आदेशों के अनुरूप जीवन जीने और साधना करने में ईमानदारी से प्रयास करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा और सुरक्षा बाबा जी हम पर बरसाएंगे। हालांकि वह हमारे कर्मों का भुगतान जितना हो सके उतना सहनीय बना सकते हैं, लेकिन वह काल से समझौता नहीं करेंगे। बाबा जी हमें इस सृष्टि से तभी बाहर ले जाएंगे जब हमारा हर एक कर्म काल के साथ निपट जाएगा। इस मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं होगा। मन हमारी आध्यात्मिक साधना से विचलित करने के लिए इंद्रियों के सुखों का उपयोग करता है और यही हमारे अधिकांश कर्मों का मुख्य कारण है। मन का विनाशकारी प्रभाव यह होता है कि यह नकारात्मक मानसिकता को जन्म देता है। जब हमारी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है तो हमारी आध्यात्मिक साधना थकाऊ और अप्रसन्नकारी हो जाती है, और यही वही है जो काल चाहता है। संगत जी, यह सुनकर कितनी खुशी होती है कि हम काल के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। वह केवल हमारा खाता रखने वाला लेखाकार है जो हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, लेकिन वह हमारा ऋण वसूल करने वाला नहीं है। हमें यह आराम है कि हमारे कर्मों का भुगतान बाबा जी के हाथों में है, और हम यह भी जानते हैं कि हम पर बाबा जी का एक अधिकार है, और वह अधिकार यह है कि हम पूरी तरह से उनके इरादों के अनुसार जीवन जिएं। यह वास्तव में एक छोटा सा मूल्य है जो हमें इस बात का सुरक्षा प्रदान करता है कि हमारे सभी कर्मों का निपटान सही तरीके से हो रहा है। यह बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात है कि हमें एक दयालु, स्नेही मित्र का मार्गदर्शन मिल रहा है जो हमारे हर कार्य में हमारा मार्गदर्शन करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कर्म पूरी तरह से निपटाए जाएं, इस प्रकार कि यह कभी भी हमारे सहने की क्षमता से बाहर न हो। संगत जी, इसीलिए हमें नाम सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रित करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। ध्यान केवल एक समझ है। यह चुपचाप बैठने या किसी मंत्र का जाप करने का सवाल नहीं है। यह एक सवाल है मन के सूक्ष्म कार्यों को समझने का। जैसे ही आप मन के इन कार्यों को समझते हैं, आपके अंदर एक गहरी जागरूकता पैदा होती है जो मन की नहीं होती। वह जागरूकता आपके अस्तित्व में, आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में उत्पन्न होती है। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपको ढेर सारा प्रेम। राधा स्वामी जी।